कल से अब तक बहुत सारे फुटेज हैं जो टीवी पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और हमने जो देखा वो यही है कि पाकिस्तान में अंतिम संस्कार हो रहा है और वहाँ पर सेना खड़ी है, सेना के जवान खड़े हैं। वहाँ पर श्रद्धांजलि के जो फूल पहुँचे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरफ से पहुँच रहे हैं और देखकर साफ लग रहा है कि वहाँ किसी बड़े आतंकवादी को मारा गया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ आतंकियों का जमावड़ा भी है जिन्हें हम जानते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सेना, सरकार, आतंकी और क्लोज हो गए हैं इस हमले के बाद, और करीब आ गए हैं। कहाँ तो दूर होना चाहिए था कि क्योंकि लश्कर या टीआरएफ की करतूत की वजह से ये करना पड़ा हिंदुस्तान को, लेकिन अब लग रहा है थोड़ा और क्लोज आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है आज और कल जो कुछ घट रहा है, इसमें पाकिस्तान अब किस हद तक आगे जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष तो ये बात हमेशा से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, टेररिस्ट ग्रुप, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सिर्फ अलग अलग नाम से देखे जाने वाले सेम लोग हैं और जिन्होंने इनका मोटिव यही रहा है कि किसी भी तरीके, ये इनकी सर्वाइवल की टैक्टिक्स है। सो बेसिकली कि पाकिस्तान आर्मी को फंड मिलता रहे, चाहे पाकिस्तान के आम लोग मरें या जिएं। उसके लिए आईएसआई कुछ कुछ करता रहे, और आईएसआई क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर सकता तो टेररिस्ट से करवाता रहे। तो ये सब एक ही एक्सटेंडेड आर्म है। अब जब ये टेररिस्ट मरे, आप देखिए कि जब हमने ये स्ट्राइक्स करी, हमारी स्ट्राइक्स बहुत ही प्रिसीशन स्ट्राइक्स थी। पूरे प्रेस ब्रीफ में आर्म फोर्सेस ने, सरकार ने ये क्लियर किया कि कौन कौन से एरियाज टारगेट थे, क्या स्पेसिफिक टारगेट किया, क्या एमुनिशन यूज़ किया, मतलब सब कुछ बिल्कुल प्रिसाइज, एक प्रिसीशन के साथ हमने किया। और सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट किया, उनके कैंप्स को, उनके स्कूल्स को हमने टारगेट करा, राइट। लेकिन पाकिस्तान ने क्या बोला? उनका आईएनबी मिनिस्टर बोलता है कि सिविलियन मार दिए और मस्जिद के ऊपर अटैक किया, राइट। क्योंकि उनको फर्क ही नहीं दिखता, वो टेररिस्ट को टेररिस्ट समझने को, मानने को तैयार ही नहीं है। तो जो आदमी अपनी आंखें खुद बंद कर ले, उससे बड़ा अंधा क्या होगा? ये सेम स्टेट है पाकिस्तान की। या फिर वो हमें गुमराह करने के लिए वो ये चीजें बोल रहा है, दुनिया को गुमराह करने के लिए। इनका क्लियर नेक्सस है और ये तो पूरे वीडियोस हैं, पूरा सब कुछ हमारे पास है कि वो किस तरीके से उनकी आर्मी और टेररिस्ट एक है। यही मेरा सवाल था कि जब हमें पता है, इनफैक्ट मैं किताब पढ़ रहा था 2-4 दिन से, उसमें यह भी लिखा था कि एक पाकिस्तानी सैनिक या ऑफिसर को तैयार करने में, उसकी ट्रेनिंग में जो खर्च होता है, उसके मुकाबले काफ़ी कम खर्च में लश्कर तैयबा या हिजबुल का आतंकवादी तैयार हो जाता है। बिल्कुल। उसे उन्हें पेंशन भी नहीं देनी पड़ती और ना वो सर्विस करके घर लौटने वाला है, वो तो मरने के लिए आता है। तो एक तरह से ये उनके सिपाही जैसी हो गए हैं, इसलिए बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। तो अब जब मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर रात को अब खबरें आई कि भारत पर हमला करने की कोशिश हुई जो S-400 से हमने नाकाम की। अब फिर से 10-12 जगहों पर हिंदुस्तान ने जवाबी हमला किया है, जैसी फुटेज आ रही हैं। तो यही मेरा पूछना है कि पाकिस्तान अब किस हद तक जा सकता है? क्या अपनी आर्मी के थ्रू कुछ कराने की कोशिश करेगा या आतंकवादी हमले भी तेज़ हो सकते हैं? देखिए, मैं दो चीज़ यहाँ पे बड़ा क्लियर बताता हूँ कि एक तो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, किसी भी देश को आप कोई भी ऑफेंसिव करना है या डिफेंसिव, कोई भी ऑपरेशंस आपको मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, बहुत खर्चा होता है, बिल्कुल। और जाने भी जाती हैं। तो पाकिस्तान जो आज की स्टेट में है, वो इकोनॉमिकली एक फुल फ्लेज्ड वॉर लड़ने की काबिलियत नहीं रखता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेकिन उसको अपना फेस सेविंग जिसको बोलते हैं, कि अपने लोगों को तो शक्ल दिखानी है, तो उसके लिए मिलिट्री पोस्चरिंग वो थोड़ी बहुत तो करेगा ही। जिसमें जो हम देख रहे हैं कि जैसे हमने सीज फायर जब खत्म होता है वहाँ पे, तो हम उनकी आर्मी से लड़ रहे हैं और वो हमारे सिविलियंस के ऊपर बम गिरा रहे हैं। आर्टी शेलिंग सीधा सिविलियंस के एरिया में हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जनता को दिखाना है, उसको पता है कि वो हमसे लड़ाई नहीं जीत सकता। तो अब क्योंकि पाकिस्तान एक फुल फ्लैश वॉर नहीं लड़ सकता हमारे साथ, ना उसके पास इकोनॉमिक मीन्स है, ना उसके पास डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, ना उनकी एयरफोर्स के पास, ना उनकी नेवी के पास। उनके काफ़ी फौजी तो रिज़ाइन करके भाग गए। इस टाइप के हालात हो रहे हैं, तो एक फुल फ्लैश वॉर तो वो नहीं कर सकता। लेकिन वो क्या करेगा? तो मिलिट्री पोस्चरिंग, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अक्रॉस फायरिंग, कुछ ड्रोन वगैरह से अटैक करने की कोशिश करेगा पंजाब, राजस्थान में, जो उसने ऑलरेडी शुरू कर भी दिया है। वो तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छे हैं, जो हम अपने आप को सेव कर रहे हैं,
पर वो कर चुका है ये कल चीज रात चालू। हुआ है ये। तो ये एक ओपनली दिखाने वाली चीज है, और क्योंकि उसकी फितरत गंदी है तो टेरर अटैक्स की भी कोशिश वो जरूर करेगा। और आई एम श्योर कि हमारी सरकार और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी इस काम पे लगे होंगे हमको सुरक्षित रखने के। तो इस टाइप की, और एक बड़ी चीज मुझे लगता है कि पाकिस्तान जरूर करेगा, और वो है मिस इन्फॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो प्रोपेगेंडा करना सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया को यूज करके हमें बदनाम करने के लिए, हमें गलत दिखाने के लिए